बच्चे सोचते रहते हैं कि काश मुझे कोई वह क्वेश्चन बता दे जो बोर्ड एग्जाम में एकदम हूबहू फंस जाए और उसको पढ़कर मैं अच्छे अंक ला लूँ। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम कहें तो आज की वीडियो ना आपको 50 अंक देने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह को। ठीक है, यानी कि बस इतना पढ़ लो, 100 में 50 अंक पक्का हो जाएगा। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको 50 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि विद्या क्वेश्चन बैंक दिलाएगा आपको कितने अंक? 50 अंक। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्या क्वेश्चन बैंक से 50 अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कि कैसे आप लोग 50 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 16 फरवरी को बोर्ड का एग्जाम है ना बहादुरों, तो क्या करेंगे आप 16 फरवरी से पहले ही देख कर जाना इस वीडियो को। अगर आप देख कर जाते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप 50 अंक लेकर आओगे। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक्स। यानी कि हम सच में कह रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है खंड ब, यानी कि खंड ब जो होता है आपका ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में कुल कितने अंक के आएंगे? ये कुल आपके आएंगे 50 अंक के। ठीक है, आप चाहे देखते हैं 50 अंक कहाँ कहाँ से आएंगे। तो देखिए, और देखिए बच्चों, इसका मैं उत्तर बताता रहूँगा आपको कौन कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है। यानी कि आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, पूरा इस पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसका आंसर भी आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है आखिरी दिनों में। तो देखिए, हम सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके कितने आएंगे? आपके 6 अंक आपको दिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और भी विद्या क्वेश्चन बैंक से देखेंगे। तो आइए देखिए बहादुर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा है गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, देखिए आपको क्या पढ़ना है बच्चों यहाँ पर, कि देखिए आपको ना मितता से पढ़ लेना है। आपको कौन से पढ़ना आपको है? तो देखिए आप लोग पढ़ लेंगे पहला आपका कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। यानी कि मितता से आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, और बात करेंगे और किसको पढ़ना है बच्चों। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। यानी कि मित्रता अध्याय से ही आपको ये दूसरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र वाला। ओके, चलिए और देख लेते हैं हम लोग इसमें से कोई और को इसको पढ़ लेते हैं आखिरी दिनों में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है। यानी कि चौथा जो पॉइंट देख रहे हैं बच्चों ने अपना, इससे भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, यदि हम और बात करें तो और किसको पढ़ लेंगे मित्रता चैप्टर से। देखिए, तो मित्रता चैप्टर से बच्चों आप लोग इससे जरूर पढ़ लीजिएगा, 100% आपके आएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो ये भी आपका क्या है, मित्रता अध्याय से है। ठीक है, तो इससे आप पढ़ लेंगे। देखिए सभी रेखांकित अंश की व्याख्या है, यानी कि सभी क्या है, गद्यांश है। ठीक है, आपको कुल दिलाएंगे आपको पूरे आपको। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे अब ममता चैप्टर से। ठीक है, अब ममता चैप्टर से किसको पढ़ेंगे? तो देखिए ममता चैप्टर से आपको पढ़ लेना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा है वो? तो वो है बच्चों आपका हे भगवान वाला। ठीक है, तो हे भगवान जो दिख रहा है आपको ना, तो ये ममता चैप्टर से है। इस गद्यांश को भी आप पढ़ लेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, आगे थोड़ा देख लीजिए। यहाँ देखिए दिया आपका है भारतीय संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति से भी आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। वह कौन सा क्वेश्चन आपका है, वह कौन सा गद्यांश? देखिए, तो वो आपका यह गद्यांश है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। तो इससे भी, यानी इस गद्यांश को भी आपको पढ़ लेना है भारतीय संस्कृति में से। बस इतना ही आपको पढ़ लेना है बच्चों। देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूरा फंस जाएगा गद्यांश, और आप इसमें से 6 अंक लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है ना, वो कौन सा है आपका? देखिए
ये सेकेंड आपका कह रहा है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आपके आएंगे और ये भी कितना दिलाएगा आपको, कुल 6 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग पद्यांश पर आधारित वह कौन सा प्रश्न है जिससे आपको 6 अंक मिलने वाले हैं, वो भी विद्या क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, आप लोग किसको पढ़ लेना है, सूरदास जी के पद्यांश को आपको देख लेना है ध्यानपूर्वक। इसमें से पहला कौन सा है, चरण कमल बंधु हरिराई। इस पद्यांश को आपको बोर्ड एग्जाम में देख कर जाना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इन्हीं सूरदास जी का जो पद है। देखो बच्चों यहाँ पर आपका क्या दिया, आपका है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, तो इस पद्यांश को भी आपको देख लेना है। ओके, आगे देख लीजिए, इन्हीं का है कि और ऊधो मन न भय 10-20, यानी कि ये भी इनको भी आपको देख कर ही जाना है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसी में से आपका मिलेगा आपको निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि इस पद्यांश को भी आपको पढ़ के जाना है। अगर इस 4 को आप तैयार कर लेते हैं तो आप पक्का इन्हीं में से फंस जाएगा, लेकिन और थोड़ा सा बताते हैं आपको, शायद उसमें से आपको फंस जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास के भी जो पद्यांश है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो चलो देखते हैं हम लोग तुलसीदास जी का वो कौन सा पद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और कई सालों से पूछा गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, यहाँ पर रानी मैं जानी अजानी महा, यानी कि इस पद्यांश को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्हीं का जो आपका अगला है वह कौन सा है, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने। ठीक है, यानी कि इस पद्यांश को भी आपको पढ़ लेना है। ओके बच्चों, देखिए 2022 में भी आया था, 19 में भी आया, कई सालों से पूछ रहा है आपका, तो इस पद्यांश को भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें बच्चों रसखान जी का, देखिए रसखान से भी आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर पहला वाला आपका मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी कि इससे इस पद्यांश को भी आपको पढ़ लेना है। ओके, चलिए हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए बहादुर यहाँ पर आप लोग देखने के राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि जो आप चैप्टर कौन सा आपका है, स्वदेश प्रेम। तो इस स्वदेश प्रेम से भी आपको देख लेना है एक क्वेश्चन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका। वो कौन सा आपका, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सच्चा प्रेम वही है, यानी कि इस पद्यांश को भी आपको पढ़ के जाना है। एकदम बिल्कुल हम रट लीजिएगा बच्चों। ठीक है, परीक्षा के आखिरी दिनों में ना ये आपके लिए अमृत है। ओके, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। और देखिए हम बात करें अगर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, तो जिसको चैप्टर जो कौन सा आपका है झांसी की रानी की समाधि पर, तो इस पद्यांश को भी बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पहला वाला आपका, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इससे भी पढ़ लीजिएगा आपको। और इन्हीं का एक और है आपका, यहीं कहीं पर बिखर गई वह, उस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो इससे आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी का 2 पढ़ेंगे, कौन कौन सा, तो इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, ये पहला हो गया आपका। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो यहीं कहीं पर बिखर गई। इन दोनों पद्यांश को आप जरूर बच्चों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो तीसरा क्या कह रहा है आपका, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि देखिए बच्चों आपको वह कौन सा संस्कृत का गद्यांश देगा जिसको आप संदर्भ में सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे, और आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना मिलेगा आपको, कुल 5 अंक देगा आपको। ठीक है, यानी कि वह कौन सा संस्कृत का गद्यांश है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन सा संस्कृत गद्यांश है, इसे पढ़ लेंगे तो 5 अंक कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और देखिए गद्यांश के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसी संस्कृत का हम लोग पद्यांश को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, संस्कृत गद्यांश को। 5 अंक कन्फर्म कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखिए प्रश्न भी देखिए, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। दिया हुआ ना गद्यांश, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोग किसका गद्यांश पढ़ेंगे, देखिए वाराणसी चैप्टर से जरूर पढ़ लीजिएगा। वाराणसी चैप्टर का गद्यांश आपको कन्फर्म आएगा, जिसमें से आपका यहाँ पहला कौन सा है, वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी, इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ थोड़ा देख लीजिए, दूसरा आपका है वाराणस्याम प्राचीन काला देह गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति गोथते, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा हो गया आपका। चलिए तो यानी तीसरा देख लेते हैं हम लोग इन्हीं का, वाराणसी चैप्टर में से ही ऐसा नगरी
भारतीय संस्कृति है, ठीक है, इसे भी आप देख लीजिएगा। और चौथा की बात करें तो इयम नगरी, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि वाराणसी में से आप लोग 4 लोगों को देख लेंगे, 4 गद्यांशों को। एक वाराणसी वाला देखिए यहाँ पर पहला वाला था आपका पहला, ठीक है, दूसरा, ओके, इसे भी देख लेंगे आप, तीसरा और चौथा। मुझे लगता है बच्चों कि इस चारों में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन के तौर पर मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपका मतलब कि अगर ये ना आए तो ये कन्फर्म आ जाएगा। देखिए हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो देखिए बीरह बिरेड पूजते, ठीक है, इस चैप्टर को भी थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, इस गद्यांशों को भी, यानी कि अलछेंद्र वाला और पुरुराज वाला, ठीक है, इन दोनों का भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, और बस इतना पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में आपको कंफर्म फंस जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया आप लोग का। चलिए एक थोड़ा सा और बताते हैं आपको बच्चे, इसे पढ़ लेंगे तो और बेटर रहेगा आपको। देखिए एक भारतीय संस्कृति है, इससे भी एक पढ़ लीजिएगा। कौन सा पढ़ेंगे आप, देखिए आपको मैं बता दूं बच्चों, देखिए यहाँ पर कौन सा आपका है, नीचे थोड़ा सा आ जाइए, देखिए यहाँ पर तीसरा वाला आपको पॉइंट दिख रहा है आपको, अस्माकम संस्कृतयः सदा गतिशीला वर्धते, इससे आप देख लीजिएगा। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका, देखिए कितना बार पूछा गया आपका, तो भारतीय संस्कृति में से इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपका 5 अंक कन्फर्म हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे बच्चों चौथा प्रश्न कौन सा आपका है, तो चौथा आपका है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब किसका देखेंगे बच्चों हम लोग, तो आप संस्कृत पद्यांश को देखेंगे, और ये भी कितने अंक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 5 अंक आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं संस्कृत पद्यांश को। आइए बच्चों देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों संस्कृत की पद्यांश की बात करें तो पद्यांश कहिए चाहे श्लोक कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कौन कौन से हम देख लेंगे श्लोक को, यानी कि कौन कौन से देख लेंगे हम लोग पद्यांश को, जो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अगर हम बात करें वाराणसी का, तो जिस पहला आपका है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, इससे आप पढ़ लीजिएगा इस पद्यांश को। और देखिए बच्चों यहाँ पर बीरह बिरेड पूजते से बंधनम मरणम को पढ़ लीजिएगा। और एक और अगर बात हम करें, देखिए यहाँ पर उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, यानी कि इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 आपके किसके थे, देखिए पंद्रम वर्णम और आपका कौन सा बच्चों आपका, देखिए उत्तरम यत्र वाला, ठीक है, यत्र वाला, ये 2 आपके क्या है, बीरह बिरेड पूजते से, इसे भी देख लीजिएगा, ओके। और देखिए यहाँ पर बच्चों एक और बताते हैं आपको हम कि भारतीय संस्कृति से इसे पढ़ लीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि, देखिए यहाँ पर था ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इससे भी देख लीजिएगा, यानी कि जितने भी आपको बताएं पद्यांश ना बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके, 4 बताएं कौन कौन सा, सर्वे भवन्तु, देखिए आपका बंधनम मरणम मंगलम, ठीक है। और चौथा कौन सा आपका है यहाँ पर उत्तरम यद्र समुद्रस्य, ठीक है। 4 आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसका संदर्भ सहित क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। 5 अंक आपको कन्फर्म होने वाले हैं, बस इतना ही पढ़ करिएगा आप, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न को। देखिए बच्चों हम लोग का अगला जो प्रश्न है ना वो कौन सा है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ 5वां दिया आपका है देखिए चरित्र चित्रण गांधी जी का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए खंड काव्य से कथानक, यानी कि आपको इतना पढ़ेंगे आप बच्चों आप, तो गांधी जी का चरित्र चित्रण आपको आता है, ठीक है। और खंड काव्य से कथानक आता है आपका है, कुल आपको 3 अंक दिलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग वह कौन सा पढ़ लेंगे जो आपको 3 अंक दे देगा। तो आइए देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों अगर हम बात करें तो गांधी जी का चरित्र चित्रण आपको करने का आएगा। यहाँ लिखा है ना, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गांधी जी का चरित्र चित्रण एक याद कर लीजिएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आपका खंड काव्य होगा, या तो आपका तुमुल होगा, ठीक है, जो भी देखिए यहाँ पर दिया ना आपका वाराणसी, इटावा, बिजनौर, ये आपके जिले का है, तो जिस जिले का आपका होगा उसे पढ़ लीजिएगा। और देखिए दिखाते हैं बच्चों आपको, देखिए यहाँ पर दिया मुक्ति दूत, जिसमें आपको बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, ये जितने भी जिले हैं बच्चों ना, अपने जिला का आप देख लीजिएगा, अपने जिला का ही पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया आपका कड़ वाला, दिया आपका कड़, ठीक है। इस तरह से मेवाड़ मुकुट भी दिया आपका है। तो जो भी आपके जिले का है उसी आप लोग पढ़ेंगे खंड काव्य को, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न छठवां की बात करें हम लोग ना, तो देखिए इसमें से आपको छठवां प्रश्न में 2 प्रश्न आपका आएंगे, क और ख। जो क रहेगा ना वो क्या प्रश्न कहेगा, तो देखिए बच्चों इसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए कहेगा। लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको कुल 5 अंक मिलेंगे। और उसी में देखिए ख वाला दिया आपका है जिसमें कवि का जीवन परिचय लिखना है आपको, इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। यानी कि लेखक का जीवन परिचय 5 अंक का और कवि का भी जीवन परिचय 5 अंक को मिलेगा आपको। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय याद कर लें जो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा और कौन कौन से कवि का भी। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। तो देखिए बहादुरों, अगर हम बात करें लेखक का जीवन परिचय का तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पता है कौन से होंगे। देखिए आपके बच्चे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इन तीनों में से कोई भी अगर आप लोग 2 याद कर लेते हैं बच्चों तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इन 3 में से आपका तो 2 आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लिए ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, इन तीनों में से कोई 2 आप याद कर लीजिएगा। तो ये थे आपके लेखक के जीवन परिचय। अब बताते हैं बच्चों आपको कवियों के जीवन परिचय। तो देखिए यहाँ पर हम बताएंगे आपको बच्चों कवियों के जीवन परिचय। देखिए यहाँ पर ध्यान से पूरा। तो यहाँ देखिए बच्चों कवियों के जीवन परिचय अगर हम देखें 5 अंक मिलने वाले आपको हैं। देखिए इसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा आपके हैं, तो पहला आपका सूरदास जी है, तुलसीदास जी है और कौन सा आपका महादेवी वर्मा। यानी इन तीनों में से अगर आप 2 याद कर लेते हैं बच्चों तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, आपको 5 अंक दे के जाएगा। किनका किनका, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का। इन 3 लोगों का आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दिए जस्ट अभी ना कि लेखक का कौन कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है और कवि का। अब देखिए आपको बच्चों कंठस्थ किया हुआ संस्कृत श्लोक लिखना पड़ता है। आपको जो 2 अंक मिलेंगे। तो देखिए बच्चों अगर संस्कृत श्लोक को मैं बता दूं ना तो आपके 2 याद कर लीजिएगा। कौन कौन सा, देखिए एक तो था आपका बंधनम वर्णम वाला आपका, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बंधनम वर्णम याद कर लीजिएगा, एक आप याद कर लीजिएगा सर्वे भवन्तु वाला। आप बच्चों बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 याद कर लेते हैं ना, तो दोनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक आएगा तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, जो नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में उससे आप लिख दीजिएगा। तो कौन कौन सा बच्चों, तो देखिए बंधनम वर्णम और सर्वे भवन्तु वाला 2 पोयम आसानी से आप याद कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा वह पोयम आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आना चाहिए जिसको आप लिख रहे हैं। यानी कि जो पोयम बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है ना उसी पोयम को लिखिएगा, जो आ गया उसे मत लिखिएगा। ठीक है, उसके दूसरे अलावा कोई और लिख दीजिएगा। ओके, प्रश्न खुद लिखा रहता है कि जो बोर्ड एग्जाम में आ गया पोयम उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं आया ना उसे लिखना पड़ता है। और देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान समझिए, आपको 8वां प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों आपका, तो संस्कृत प्रश्न का संस्कृत में उत्तर। देखिए कितने अंक आपके आएंगे, 4 अंक आपके आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन से संस्कृत के प्रश्न है जिसको आप संस्कृत में उत्तर देना है और आपको 4 अंक देंगे। चलिए देखते हैं बच्चों जल्दी से। देखिए बच्चों मैं तो सलाह दूंगा बच्चों आपको, देखिए प्रबुद्धो ग्रामीण, इसमें से कौन सा पढ़ लेंगे आप। देखिए यहाँ पर दिया बच्चों ने आपका एक क्वेश्चन आपका 6वां वाला, ज्ञानम कुत्र संभवती, इससे आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर क्या है बच्चों, ज्ञानम सर्वत्र संभवती। ठीक है, ये आपके क्या है प्रश्न है आपका। ठीक है, संस्कृत में, और ये संस्कृत में उत्तर है। इसे देख लिया आप। चलिए और बताते हैं बच्चों आपको, देखिए यहाँ पर इससे भी आप पढ़ लीजिएगा। चंद्रशेखर कह आसीत, ये भी आपका क्या है बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट आपका है संस्कृत में प्रश्न। और इसका उत्तर देखिए क्या लिखा है, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासीत, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। ओके, चलिए और प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका, यहाँ पर देखिए भारतीय, देखिए भारतीय संस्कृति से है प्रश्न आपका। ये कह रहा है आपका भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृत ते मूलम अस्ति, इसे आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए और प्रश्न है यहाँ पर आप दिख रहा है बच्चों, विश्वस्य अस्त्रष्टा कह, इसका आंसर क्या दिया है, विश्वस्य अस्त्रष्टा ईश्वर एक एवं अस्ति। ठीक है बच्चों, इसे आप देख लेंगे। गुड, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका दिया ना, बीरह बीरेड़ पूजते, इस चैप्टर से भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। कौन सा है बच्चों, देखिए यहाँ पर
लिखा है आपका ना बीरह केन पूजते, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, बीरह बिरेड पूजते। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, और आपको मिल रहा है यहाँ पर कौन सा आपका, देखिए पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत। यह प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। कौन सा आपका है, चौथा वाला दिया है, बीरह बिरेड पूजते से कौन सा, पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत। इसमें से उत्तर क्या है, पुरुराजः अलछेंद्रण सह युद्धम अकरोत। इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए बच्चों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है आपका है। देखिए यहाँ पर लास्ट में कौन सा आपका निबंध, निबंध को आपको देख लेना है। और निबंध बच्चों देखिए आपको कुल कितने अंक देकर जाएगा, आपको 9 अंक देकर जाएगा। तो आपको तो निबंध को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वो निबंध को देख लेते हैं जो आपको 9 अंक दिलाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम निबंध की बात करें तो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो आपको मैं बता दूं बच्चों, देखिए यहाँ पर, यहाँ जो दिख रहा है आपको ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इससे आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और देखिए इससे भी आप पढ़ के जा सकते हैं, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इससे भी आप पढ़ लीजिएगा। और किसे पढ़ेंगे थोड़ा सा आप लोग, देखिए स्वदेश प्रेम, यानी कि स्वदेश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान को, तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इन निबंधों को आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को बच्चों आप अंत तक देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं बच्चों कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर इसे देख लिए हैं तो 50 अंक आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।